नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में, जिसमें आज मैं देखूंगा आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मेरी वीडियो रेगुलर बनी रहती है। पिछली वीडियो जो मेरी करंट अफेयर की थी उस पे आपने करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन देखे। इसमें भी आप 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर इन्वॉल्व हैं और मैं क्वेश्चन जो लाता हूं उसमें डिटेल करके आपको, जैसे ये देखिए, आपको डिटेल करके मैं क्वेश्चंस लाता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन की अपडेट मिल जाए। क्योंकि जो पिछली वीडियो में भी मैंने पढ़ा रखा है उसको भी मैं एक बार शामिल कर देता हूं ताकि आपको एक दोबारा रिवीजन करने के लिए मेरी पिछली वीडियो ना देखनी पड़े। इसी वीडियो को जैसे ही आप देखेंगे आपको सारे का सारा रिवीजन एक साथ मिल जाएगा। तो रिवीजन प्लस मैं नए क्वेश्चन सब साथ में लाता हूं, तो पिछली वीडियो या किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपका सारा का सारा पिछला रिवीजन भी यहीं पे हो जाएगा और आप वीडियो में नए क्वेश्चन भी पा जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरे चैनल पर विजिट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो मैं आपका साथ में रिवीजन भी करवा दूंगा और मैं नए क्वेश्चन पढ़ा भी दूंगा। तो नया क्वेश्चन आपके लिए ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, आंसर पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम लाया है, एक नई योजना लाई है। योजना के तहत उन्होंने बात की है कि माई युवा योजना लाई है। युवाओं के लिए एक नई योजना है जिसके तहत युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने की बात कही गई है और इस तहत हम और कुछ बातें कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि जो बातें हमने पिछली की थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मदरसा शिक्षा बंद करने का अधिनियम लाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अर्थात आपके सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष के तहत हमारी मदरसा शिक्षा इसकी अवहेलना कर रही है, जिसके प्रति उन्होंने एक्शन लेते हुए इसको बंद करने का अधिनियम लाया। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करके इस पर कार्रवाई की, लेकिन अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस अपडेट करके ला दिया है कि मदरसा शिक्षा बंद करने का अधिनियम कौन सरकार लेकर आई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार थी। अगली बात करें तो कल्कि धाम की स्थापना हुई है। तो कल्कि कौन है? तो भगवान विष्णु के आप जानते हैं कि 10 अवतार हुए और 10वें अवतार आपके कल्कि भगवान जी हैं और कल्कि भगवान का मंदिर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित हुआ है। तो ये भी उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सड़क सुरक्षा अधिनियम लाने वाला राज्य जो बना है आपका उत्तर प्रदेश बना है। और एक नया अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में त्रिपुरा से चलाई जाने वाली एक ट्रेन है जिसमें राम मंदिर के दर्शन के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं पूर्वी उत्तर भारत के जो देश राज्य हैं, अगर वे चाहते हैं कि अयोध्या में आके दर्शन करें तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। उस ट्रेन का नाम है आस्था ट्रेन। तो ये बातें आपको याद रखनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण बन सकते हैं। तो बिना चूंकि इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट करने के साथ अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आराम मिलेगा। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने, मेन पॉइंट को क्यों डिस्कस करेंगे, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। बात को थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर उस राज्य में कोई भी महिला सरकारी कामकाज में है या फिर सरकारी नौकरी पे है तो उसको 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है। यह विधेयक किस राज्य में लाया गया है? तो इस विधेयक को लाने वाला राज्य आपका ओडिशा है। अंशिका, यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या बात कर रही हैं तब से। यहाँ देखिए, उड़ीसा राज्य ने महिलाओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी जो काम करती हैं उसमें 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी देने की घोषणा की है। और अगर बात कर ले उड़ीसा राज्य की तो उड़ीसा राज्य जो है उसके वर्तमान में सीएम कौन हैं? वर्तमान में इसके सीएम नवीन पटनायक जी हैं। और नवीन पटनायक किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो बीजेपी पार्टी के ये सीएम हैं। और बात करें वर्तमान में तो
1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था। और उत्कल दिवस, उत्कल तट, जिसका नाम आप जानते हैं उत्कल को, उड़ीसा का तट है उत्कल तट, जिसके दिवस के रूप में मनाया गया है 1 अप्रैल को। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल जो है वो है गणेशी लाल। तो इतनी बातें आपको यहाँ से मिलती हैं। मैं जीआई टैग से संबंधित वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ, और इसके पहले मैं आपके लिए संविधान की वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि सर पॉलिटी की वीडियो लेकर आइए। तो मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए, ताकि आपके लिए जो चीज़ें लाऊँ वो एक ऐसी वीडियो लाऊँ जिसमें आपको एक बार पढ़ने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो इतनी बातें आपको यहाँ से मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ, चलिए कह रहा है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019-2023 में सबसे ज्यादा शीर्ष हथियारों का आयातक देश बना है। मतलब किस देश ने सबसे ज्यादा हथियार अपने पास आयात किए, मतलब मंगवाए हैं। तो बाबू इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपना भारत इसमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भारत सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हर देश के साथ सुरक्षा समझौता स्थापित कर रहा है। क्योंकि भविष्य में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि चाइना के साथ हमारा एक और युद्ध हो सकता है, या फिर पाकिस्तान की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि गीदड़ भक्ति दिखाए। हाँ, वो किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चला सकता है, और वो कोई और चाइना ही हो सकता है, जिसके मद्देनज़र हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं और हम कुछ समझौते कर रहे हैं। तो इसके मद्देनज़र भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब भारत से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर को अपडेट कर लेते हैं। तो पहला अपडेटेशन हमारा कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत बना है, और पहले नंबर पर आज भी चाइना है। क्यों चाइना है? क्योंकि चाइना की सारी कंपनियां भारत में मोबाइल बेचती हैं, जैसे कि वीवो हो गई, रेडमी हो गई, रियलमी हो गई, ओप्पो हो गई, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां बनती तो भारत में हैं, लेकिन ये बिकती कहाँ से हैं? चाइना से हैं। दूसरी बात करें तो केले के छिलके से इको फूड ड्रेसिंग बनाने का काम भारत के वैज्ञानिक कर रहे हैं। मतलब केले के छिलका का प्रयोग करके वो ड्रेस बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, जिसका प्रयोग इको फ्रेंडली के रूप में हम कर सकते हैं। और तीसरी बात करें तो भारत ने महिला रोबोट व्योम मित्र को गगनयान के साथ अंतरिक्ष में भेजने का मन बना लिया है, और ये घोषणा कर दिया है कि पहली महिला रोबोट व्योम मित्र जो कि अंतरिक्ष में जाएगी गगनयान के साथ में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अपडेटिंग करें तो 2024 में 50वीं रैंक भारत की इस बार रही है, और पहली रैंक जिसकी रही है वो देश है आपका फ्रांस। और बात करें तो डेनमार्क ने भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन किया है। इस बात को भी अपने जहन में बना के रखिएगा। चलिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हथियार के बारे में बात हुई है तो डीआरडीओ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ ये वो संस्था है जो भारत के लिए हथियार बनाती है। तो डी फॉर हो जाएगा आपका डिफेंस, फिर उसके बाद रिसर्च, फिर आपका डेवलपमेंट, और ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात करें डीआरडीओ की यहीं पे, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में, और इसके अध्यक्ष जो हैं शमीर वी कामत हैं। कौन है? शमीर वी कामत। तो बाबू अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं हट जा रहा हूं, क्योंकि जो बातें मैंने यहाँ पे आपको एक साथ दी है वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। आप चाहेंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले जा सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं तो आपके साथ आशा के साथ नहीं, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे एक साथ कहीं नहीं मिलेगी। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहिए तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है
किस देश के सीनेट ने महिला गर्भपात के अधिकार महिला गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए संविधान के विधेयक को अपनाया है, मतलब संविधान संशोधन किया है। पूरी बात थोड़ा सा समझते हैं। कौन सा ऐसा देश है जिसने महिला गर्भपात का अधिकार महिलाओं को प्रदान कर दिया है? मतलब अगर महिला चाह रही है कि वह कोई बच्चा नहीं पैदा करना चाह रही है, फिर भी वो चाहे तो गर्भपात कर सकती है, वो कोई आपका गैर कानूनी काम नहीं होगा। इसके बारे में अधिकार देने वाला देश आपका बना है फ्रांस बन गया है। और फ्रांस ने अपने संसद में एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है संविधान में महिलाओं के गर्भपात का अधिकार उनको सुनिश्चित कर दिया गया है। और ऐसा करने वाला एकमात्र देश बना है आपका फ्रांस। और फ्रांस से पिछली वीडियो में हमने जो करंट अफेयर पढ़ी है उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि बाल के आधार पर भेदभाव करने वाला देश फ्रांस था। मृत्यु के लिए आवश्यक अधिनियम लाने वाला देश फ्रांस था। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सैया पर पड़ गया है, उसकी कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई है कि वो ठीक नहीं हो सकती है, तो डॉक्टर उसको स्लो पॉइजन देके मार सकते हैं, वो है आपका मृत्यु के लिए आवश्यक अधिनियम। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस आपका पहले स्थान पर है। और 2024 में होने वाला ओलंपिक पेरिस में हो रहा है। और एक बात मैंने छोड़ दी थी, जो कि यहाँ के आपके राष्ट्रपति थे, वह भारत में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। ठीक है, मैंने हर वीडियो में उनका नाम लिया है। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता सकते हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो कौन थे। मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, मैक्रोन। और पहला नाम आपको बताना है कि वो कौन थे। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबू अगर आप लोग के सामने 4, 5, 6 क्वेश्चन होंगे तो आप उसको डेली बाय डेली पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं बस वही क्वेश्चंस, वैसी क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपको अपडेट करें, जो आपको याद हो जाए आसानी से। मैं कोशिश भी करता हूं कि एक वीडियो में आपको वो याद भी करवा दूं। तो आप इमेज देख सकते हैं, ये इमेज किसकी है? यशस्वी जायसवाल की है। और क्वेश्चन क्या बना है कि सुनील गावस्कर के बाद टेस्ट श्रृंखला में 700 से ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो आपके सामने जो इमेज है यशस्वी जायसवाल की, यशस्वी जायसवाल वो प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 700 से ज़्यादा रन बनाए। और 700 से ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के दूसरे प्लेयर बन गए हैं। और आज भी पहले प्लेयर कौन है आपके? तो आपके लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर हैं। ठीक है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। कभी कभी जब एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में छोटे कद का याद करके सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर को कहा जाता है। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। और इसमें जो आपका युद्धाभ्यास है, हाल ही में भारत ने तीनों सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? बाबू कहाँ किया है, इससे इंपॉर्टेंट है कि किसके साथ किया है। तो किसके साथ किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए अर्थात अमेरिका। और अमेरिका के साथ किया है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है, और वाशिंगटन डीसी है। और इसका जो युद्धाभ्यास किया गया है विशाखापट्टनम में किया गया है। और विशाखापट्टनम आपका कहाँ पे है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका एक बहुत अजीब काम किया है जिसको सुन के आपको हंसी तो आएगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि अमेरिका ने एक सुअर के दिल का
निकाल कर एक इंसान के दिल में दिल की जगह ट्रांसप्लांट कर दिया और इसका सफल परीक्षण करने वाला एकमात्र देश बना है अमेरिका, जिस सुअर का दिल निकालकर इंसान के दिल में फिट कर दिया था। ठीक है, ऐसा सफल परीक्षण करने वाला एकमात्र देश बन गया है क्या आपका अमेरिका बना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है। और इसके साथ आपको एक बात और बता दूं कि आपकी जो CHSL की जो क्लास चलने वाली है और RPF की जो क्लास चलने वाली है वो बहुत जल्द आने वाली है आपकी। तो अगर आपने इसके फॉर्म भर लिए हो और अपडेट हो जाइएगा, क्योंकि वकैब की क्लास और करंट अफेयर और GS की अलग क्लासेस मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए। और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझसे एक बच्चे ने कहा था कि सर पॉलिटी की क्लास लेकर आइए, तो जल्दी मैं पॉलिटी की क्लास लेकर आपके सामने आने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बाबू सभी को पता है कि कब मनाया जाता है, ये तो मैंने केवल आपको केवल झुंझुना देने के लिए दिया था, क्योंकि इसमें मेन मेरा मकसद था कि मैं आपको इसकी डिटेल आंसर दे सकूं। तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा कि इसका आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च इसका सही आंसर है। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला की थीम क्या थी। तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला की थीम दिया है कि महिलाओं में निवेश एवं प्रगति में तेजी लाएं, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो इन्वेस्ट इन ह्यूमन एंड प्रोग्रेस इन आवर कंट्री। ठीक है, इस बार इसकी ये थीम रही है। और अगर बात करें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो 28 फरवरी सन 1909 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लेकिन उसके बाद सन 1978 से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। और बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस में अंतर नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दोनों बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।